हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एसोसिएटेड ग्लैंड अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, अभी हम लोगों ने सिर्फ पार्ट पढ़ा है एलिमेंट्री कैनाल का। माउथ टू एनस 9 मीटर लॉन्ग होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था माउथ एंड माउथ कैविटी, जिसका नाम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हमारे माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी में पाई जाते हैं टीथ और टंग। हम लोग आज पढ़ते हैं टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं ये होते हैं थीकोडोंट, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डाइफियोडोंट। थीकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डाइफियोडोंट। जरा देखते हैं थीकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेट्रोडोंट होते क्या हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है हमारे जो टीथ हैं वो हमारे जॉ के सॉकेट में फिक्स होते हैं। इस तरह का जो अटैचमेंट होता है, याद रखना, ईच टूथ फिक्स इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन या दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। तो याद रखेंगे ईच टूथ फिक्स इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, socket of jawbone, this type of attachment और this type of dentition is called thecodont। हमारे जो टीथ है हमारे जबड़ों के सॉकेट में फिक्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि हमारे जो टीथ है वो मोर देन वन टाइप्स है। हमारे टीथ 4 टाइप्स के हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप्स के हैं हमारे टीथ, जिनमें हम लोग पढ़ते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर एंड मोलर, तो मोर देन वन टाइप्स है, 4 टाइप्स के हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। डाइफियोडोंट का मतलब होता है हमारे जो टीथ हैं वो लाइफ में 2 बार ग्रो करते हैं। टीथ ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, 2 बार ग्रो करते हैं। जो पहला सेट निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ या टेम्पररी टीथ, जो बच्चों में निकलता है, जो पहला सेट निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, और ये रिप्लेस्ड हो जाता है एक सेकेंड सेट के द्वारा जिसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट या एडल्ट टीथ। तो ईच टूथ याद रखेंगे यहाँ पर, तो 2 सेट निकलता है। तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी टीथ, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए आता है, कुछ दिनों के लिए आता है। उसके बाद याद रखना इट इज रिप्लेस्ड बाय अ सेकेंड सेट ऑफ it is replaced by a second set of permanent or adult teeth। इसे हम लोग बोलते हैं डाइफियोडोंट। मीन्स पहला सेट जो टीथ का निकलता है, बच्चों में जो निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ या टेम्पररी टीथ, जो कि कुछ दिनों के लिए आता है, और उसके बाद जो वो रिप्लेस हो जाते हैं, थोड़े एक एक करके दांत टूटना स्टार्ट होते हैं, और एडल्ट हुड आते आते सारे टीथ जो पहले वाले आए हैं वो टूट जाते हैं, नया टीथ निकलते हैं, जो नए दांत निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेंटल फॉर्मूला कि क्या होता है डेंटल फॉर्मूला।
डेंटल फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं टीथ ऑफ अपर हाफ जॉ अपॉन टीथ ऑफ लोअर हाफ जॉ। मतलब ऊपर के आधे जबड़े के तीत बताए जाते हैं, नीचे के आधे जबड़े के तीत बताए जाते हैं। हम दोनों तरफ कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? टीथ ऑफ अपर हाफ जॉ अपॉन टीथ ऑफ लोअर हाफ जॉ। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला, बेबी का डेंटल फॉर्मूला, एडोलेसेंट का डेंटल फॉर्मूला। अगर हम बेबी के डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102। ये 2102 अपॉन 2102 क्या है? अच्छा, यहां पर ऐसा लिखा है, कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है इस तरह से, आपको इस तरह से लिखा मिलेगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इस तरह से लिखा मिल सकता है। ये वही है, देखो 2/2 का मतलब कौन? इंसीजर, दो ऊपर वाले जबड़े और दो नीचे वाले में, कैनाइन एक ऊपर और एक नीचे, आधे जॉ का बता रहे हैं। प्रीमोलर ऊपर और नीचे, 0 नहीं है, मोलर दो ऊपर और दो नीचे। इस तरह का आपको लिखा मिल जाएगा, जिसको हम लोगों ने एक साथ पढ़ा 210 अपॉन ये 2102 अपॉन 2102। ये हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। तो चलिए, तो ये डेंटल फॉर्मूला है बेबी का 2102 अपॉन 2102। डेंटल फॉर्मूला क्या है? टीथ ऑफ अपर हाफ जॉ अपॉन टीथ ऑफ लोअर हाफ जॉ। मतलब एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे बताया गया है। दोनों तरफ निकालने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जरा देखिए, तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 ऊपर हो गया कहाँ? आधे जबड़े में, और वही 5 नीचे हैं, 5 नीचे हैं कहाँ? आधे जबड़े में। तो अगर हम यहाँ पर एक तरफ की बताया गया ऊपर और नीचे का, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ का आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। टोटल अगर हम बात करें ऊपर और नीचे कितने हो गए? 20 टीथ। एक तरफ कितने? ऊपर और नीचे 10, और एक तरफ कितने? ऊपर और नीचे 10। तो टोटल बेबी में कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ होते हैं। और ये जो 20 टीथ होते हैं, याद रखना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। याद रखना कि जितने टीथ बच्चों में आते हैं, यही वाले फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं, यही मिल्क टीथ होते हैं, या इन्हीं को डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। चलिए आगे। ये तो था बेबी का डेंटल फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें एडोलेसेंट का डेंटल फॉर्मूला, जरा देखो भाई, एडोलेसेंट का डेंटल फॉर्मूला। एडोलेसेंट मतलब 12 to 17 ईयर्स वाले या 18 ईयर्स वाले, 12 से 17 साल या 18 साल की एज, जिसे हम एडोलेसेंट एज बोलते हैं। इनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2122 अपॉन 2122। 2122 अपॉन 2122। अब जरा देखो यहाँ पर काउंट कर लो भाई, ये कहाँ पर है? अपर हाफ जॉ एंड अपर लोअर हाफ जॉ। 2 2 4 1 5 और 2 7, 7 ऊपर और वही 7 कहाँ पर है? नीचे। एक तरफ का हमें पता चला, दोनों तरफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 7 2 जा 14 ऊपर और 14 नीचे। टोटल कितने टीथ हैं? 28 टीथ हैं। एडोलेसेंट का मतलब जो ये 12 से 17 या 18 साल की एज वाले हैं, इनमें कितने टीथ आएंगे? 28 टीथ आएंगे। अब जरा देखो यहाँ पर है कौन नहीं। यहाँ पर ये जो मोलर है, मोलर 3 होते हैं। अब जरा एडल्ट का देख लो, यहाँ पर एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला।
एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। जरा देखो ये पहला कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जरा यहाँ पर काउंट करो भाई, 3 2 5 1 6 और 2 8 ऊपर हो गया, और वही 8 नीचे है, एक तरफ हो गया ऊपर और नीचे। 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, दोनों तरफ निकल आएगा, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16। बोलो कितने आ गए टोटल, 32 टीथ। तो एडल्ट में कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। कहते हैं ना कि ज़्यादा हंसो नहीं, 32 ही तोड़ देंगे। तो 32 ही तोड़ देंगे का मतलब क्या, कितने टीथ हैं टोटल, 32 हैं। जरा देखो यहाँ पर कौन कौन है, अब यहाँ पर जरा देखो, इंसीजर कितने हैं, ऊपर 2 नीचे 2, कैनाइन ऊपर 1 नीचे 1, एक तरफ की बात हो रही है, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ पर देखो एडोलेसेंट की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ तो सेम था, लेकिन मोलर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मोलर 2 ही 2 थे। मतलब कौन नहीं आया था यहाँ पर, जरा बताओ, थर्ड मोलर एडोलेसेंट नहीं आया था। तो कितने टीथ थे, 28, और यहाँ पर वही थर्ड मोलर आ गया, एक ऊपर थर्ड मोलर, एक नीचे 2 और 2 इस तरफ, कितने आ गए, 4। तो याद रखोगे एडल्ट में कितने टीथ हो गए, 32 दांत हो गए, 32 टीथ हो गए। अब जरा हम लोग देखते हैं, जो बच्चों में जो आए थे 20 दांत, वो कैसे थे, टेम्पररी टीथ थे। और यहाँ पर एडोलेसेंट में कितने आए, 28 टीथ। एडल्ट में कितने आए, 32। एडोलेसेंट से एडल्ट में एक्स्ट्रा कितना आया, 4। अब जरा देखो यहाँ पर कुछ हमारे टीथ जो होते हैं वो मोनोफियोडोंट भी होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोफियोडोंट भी होते हैं। अब जरा देखो मोनोफियोडोंट कौन होते हैं, हमने कहा जो बच्चों में आते हैं वही होते हैं डाइफियोडोंट, वही दोबारा से निकलते हैं। तो बच्चों में कितने आए थे, 20। बच्चों में कौन नहीं था, जरा देखो बच्चों में कौन नहीं था, बच्चों में यहाँ पर प्रीमोलर नहीं था। और प्रीमोलर नंबर में कितने हैं, जरा देखो, 2 ऊपर और 2 नीचे, एक तरफ 4 और इधर भी 4, कितने हो गए, 8। तो प्रीमोलर, ये प्रीमोलर नंबर में कितने हो गए, 8। ये सिर्फ एक बार निकलेंगे, एडोलेसेंट में जो आएंगे ना ये भी सिर्फ एक बार निकलेंगे। याद रखना, जो यहाँ बच्चों में आते हैं वही दोबारा निकलते हैं, बाकी जो एडोलेसेंट में आएगा, जो एडल्ट में आएगा, वो सिर्फ एक बार निकलेगा। तो यहाँ पर बोलो ये प्रीमोलर एडोलेसेंट में आया, सिर्फ एक बार निकलेगा, तो ये प्रीमोलर 8। और देखो जरा एडोलेसेंट के बाद ये थर्ड मोलर, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, 2 एक तरफ और 2 एक तरफ, 4। तो 8 ये वाले और 4 ये थर्ड मोलर वाले, 8 और 4 12, ये 12 टीथ होते हैं मोनोफियोडोंट। याद रखना कौन कौन, प्रीमोलर नंबर में 8 प्लस मोलर, मोलर में भी कौन, थर्ड मोलर, मोलर में भी कौन, थर्ड मोलर। तो ये थर्ड मोलर, ये थर्ड मोलर नंबर में कितने, 4। 8 और 4 ये याद रखना, 8 और 4 ये 12 टीथ जो होते हैं, ये 12 टीथ यही होते हैं मोनोफियोडोंट। याद रखना ये टीथ कैसे होते हैं, मोनोफियोडोंट। मतलब ये 12 दांत जो कि एडोलेसेंट और एडल्ट में आएंगे, ये कहां पर आएगा, ये एडोलेसेंट में आ जाएगा, ये एडोलेसेंट में आ जाएगा। और ये थर्ड मोलर वाला ये कहां पर आएगा, ये एडल्ट में आएगा। और ये दोनों ही मोनोफियोडोंट हैं, सिर्फ एक बार निकलते हैं। क्लियर। तो डेंटल फॉर्मूला याद रखोगे, बेबी का कितना होगा 2102 अपॉन 2102, एडोलेसेंट का कितना होगा 2122 अपॉन 2122, एडल्ट का कितना होगा 2123 अपॉन 2123। तो बच्चों में कितने टीथ आए 20, एडोलेसेंट में कितने आए 28, एडल्ट में कितने आए 32। एडोलेसेंट में कौन नया आया था, प्रीमोलर, नंबर में कितना 8, मोनोफियोडोंट। एडल्ट में कौन नया आया था, थर्ड मोलर, नंबर में कितना 4। टोटल कितने हो गए 8 और 4 12, ये होते हैं मोनोफियोडोंट। याद रखेंगे। और आप ऐसे याद रखना, जितने टीथ बच्चों में आते हैं वही होते हैं डाइफियोडोंट, बाकी बाद में आने वाले होते हैं मोनोफियोडोंट। क्लियर। चलिए आगे। अच्छा, कभी कभी याद रखना, ये हमने आपको जो बताया, ये जो हमने आपको बताया बेबी का डेंटल फॉर्मूला 2102 अपॉन 2102, कहीं दूसरी किताबों में आपको यही फॉर्मूला याद रखना 2102 अपॉन 2102, लेकिन कहीं कहीं अगर हम लोग बात करें ये होता है 2120, तो क्या होगा 2120, कितना 2120 अपॉन 2120। यहां पर क्या होगा जरा बताओ, इसके अकॉर्डिंग कौन नहीं है बच्चों में, प्रीमोलर नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कौन नहीं है, मोलर नहीं है पूरी तरह से। कौन कौन मोलर नहीं है पूरे, ना थर्ड मोलर ना उसके पहले वाले मोलर। अब इन दोनों में अगर इसमें और इसमें, पहली बात तो ऑप्शन में आपको सिर्फ ये वाला मिलेगा, ये वाला,
ठीक। लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ज़्यादा करेक्ट कौन है, ये वाला, याद रखना ये वाला 2102/2102। ये वाला आपको बहुत कम, कहीं आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे हो सकता है कि मिल जाए, तो अगर ये वाला मिल जाए तो समझ जाना कि ये भी करेक्ट है। कुछ किताबों के अकॉर्डिंग ये सही है, कुछ किताबों के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन है, ये वाला है। क्लियर। चलो, हम डेंटल फार्मूला की बात कर रहे थे। डेंटल फार्मूला याद रखोगे, बेबी का डेंटल फार्मूला 2102/2102, एडोलेसेंट का 2122/2122, एडल्ट का कितना होगा 2123/2123। डेंटल फार्मूला होता क्या है, टीथ ऑफ अपर हाफ जॉ अपॉन टीथ ऑफ लोअर हाफ जॉ। क्लियर। चलिए, हम लोग यहां पर पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये था डेंटल फार्मूला। हम आगे क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अगर हम टीथ की स्ट्रक्चर की बात करें, टीथ के कितने पार्ट होते हैं, टीथ के हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्राउन, एक पढ़ेंगे नेक, और एक पढ़ेंगे रूट। क्या पढ़ेंगे, क्राउन, नेक एंड रूट। जरा देखते हैं क्राउन कौन है, रूट कौन है और नेक कौन है। याद रखना, जितना पार्ट आपका गम्स के बाहर, मसूड़े के बाहर जो पार्ट आपका है, व्हाइट कलर का जो आपका ये दिखता है, ये होता है क्राउन। जितना पार्ट आपका मसूड़े के अंदर, जिंजेवा के अंदर है, उसे बोलते हैं नेक। और जो आपके सॉकेट में फिक्स, अभी हम पढ़ रहे थे ना, थिकोडॉन्ट, जो आपका पार्ट सॉकेट में फिक्स है, उसे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्लियर। कितने पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट। जरा हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जरा देखो यहां पर, अगर हम लोग बात करें इतने पार्ट की, ये ऊपर वाला पार्ट ये कौन हो गया, ये है आपका गम्स, मतलब मसूड़ा, ये मसूड़ा हो गया। इसके ऊपर वाला पार्ट कौन है, क्राउन। ये वाला पार्ट कौन हो गया, नेक। और इसके नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, रूट। क्लियर। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पार्ट जो सबसे ऊपर व्हाइटिश कलर का जो दिखता है, ये है इनेमल। ये कौन है, इनेमल। इनेमल होती है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। याद रखना, इनेमल कैसी है, इनेमल है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ यह है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ये सबसे ऊपर जो आपको व्हाइटिश कलर का दिखता है ना, वो कौन है, इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। उसके नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है डेंटाइन। ये वाला पार्ट क्या होता है, डेंटाइन। और जो डेंटाइन होता है, इसे बोलते हैं सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ये डेंटाइन क्या है, डेंटाइन है सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ, ये होता है सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ, सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ये बॉडी का दूसरा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है, जहां से ये इनेमल सेक्रेट होती है, उस सेल का नाम होता है एमिलोब्लास्ट। क्या नाम होता है, एमिलोब्लास्ट। और ये डेंटाइन जो है, इसको सेक्रेट करने वाली जो सेल्स होती है, उसे बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट। तो इनेमल कहाँ सेक्रेट होगी, एमिलोब्लास्ट से। डेंटाइन कहाँ सेक्रेट होगी, ओडोंटोब्लास्ट से। क्लियर। ये कौन सा पोर्शन है, गम्स के ऊपर वाला, ये है क्राउन। ये वाला कौन सा है, नेक। और उसके नीचे वाला रूट कैनाल, या जिसे हम बोलते हैं रूट। अब जरा देखो यहां पर,
ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट ये है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जिसे बोलते क्या है, लिविंग पार्ट। इस पल्प कैविटी क्या बोलते हैं, लिविंग पार्ट। इस पल्प कैविटी को लिविंग पार्ट क्यों बोलते हैं, जरा देखो। पल्प कैविटी को लिविंग पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई, यहाँ पर न्यूरॉन्स की, नर्व्स की सप्लाई पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग पार्ट। क्लियर, याद रखोगे। तो ये वाला पार्ट है लिविंग पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। इतना आपको पढ़ना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बहुत डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, जितना एनसीईआरटी में उतना ही आपको पढ़ना है, याद रखना। एनसीईआरटी से बाहर चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है नीट के लिए। अगर आपको नीट में सिलेक्ट होना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। क्लियर, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना आपको पढ़ना है। आपको डॉक्टर आगे जाकर मेडिकल कॉलेज में बनना है, यहाँ पर आप डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करें, यहाँ पर आपको सिलेक्ट होना है, सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। उतनी चीज़ें पढ़नी है जितना आपके नीट एग्जाम में आ जाए। तो याद रखो कितने पार्ट हो गए, क्राउन, नेक और रूट, 3 पार्ट हैं। क्राउन पर जो ये ऊपर वाला हमारा व्हाइटिश कलर का चमकीला पदार्थ जो दिखता है मटेरियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है। इसको सेक्रेट करने वाली सेल्स का नाम होता है एमिलोब्लास्ट। उसके नीचे डेंटाइन होता है, सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, और उसको सेक्रेट करने वाली सेल्स का नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट। क्लियर, चलिए उसके नीचे, डेंटाइन के नीचे जो है ये होता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी को ही बोलते हैं लिविंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई पाई जाती है। और ये वाला जो पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं रूट कैनाल, यही फिक्स होता है आपके जॉ के सॉकेट्स में। यही फिक्स होता है कहाँ पर, जॉ के सॉकेट्स में। चलो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ टीथ। हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ टीथ। फंक्शन ऑफ टीथ। फंक्शन ऑफ टीथ में जरा देखो कितने टाइप का आपने टीथ पढ़ा। आपने पढ़ा इंसीजर, आपने पढ़ा इंसीजर, आपने पढ़ा कैनाइन, कैनाइन, आपने पढ़ा प्रीमोलर, आपने पढ़ा प्रीमोलर, और लास्ट में क्या पढ़ा, मोलर। लास्ट में क्या पढ़ा, मोलर। चलो जरा देखते हैं इनका फंक्शन। इंसीजर का काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग। क्लियर, इसका काम क्या, कटिंग एंड बाइटिंग। भाई कोई फ्रूट काटते हो, कहाँ से काटते हो, आगे से काटते हो ना। रोल खा रहे हो, जो रोल खाते हो कहाँ से काटते हो, आगे से काटते हो ना। तो जरा देखो इंसीजर काम क्या है, कटिंग एंड बाइटिंग। चलो कैनाइन का काम होता है होल्डिंग, होल्डिंग एंड टीयरिंग, होल्डिंग एंड टीयरिंग। होल्डिंग का मतलब क्या, पकड़ना, और टीयरिंग का मतलब क्या, चीरना या फाड़ना। जरा देखो प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दोनों का काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्लियर, दोनों का काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। लेकिन जरा अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर तुम 16 साल के ऊपर के हो, एडल्ट हो, अगर 32 दांत आ चुके हैं, 32 टीथ आ चुके हैं, तो कभी खाना खाते समय ऑब्जर्व करना, आपका जो खाना है वो लास्ट टीथ तक, सबसे लास्ट वाले दांत तक नहीं पहुंचता है। सबसे लास्ट वाला कौन है, थर्ड मोलर, वहां तक, थर्ड मोलर तक आपका खाना नहीं पहुंचता है, थर्ड मोलर तक। तो जो थर्ड मोलर होता है ये हम लोगों में होता है वेस्टिजियल, ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है, मतलब नॉन फंक्शनल होता है, इसका कोई काम नहीं है। इसके साथ साथ जो ये कैनाइन है, कैनाइन काम ये जो निकला है नुकीला नुकीला, एक एक पढ़ा ऊपर और नीचे, ये जो है ये कार्निवोर्स में वेल डेवलप्ड होता है। ये हम लोगों में पहले पाए जाते थे, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर होते थे पहले, बहुत पहले, वो जंगलों में जो रहते थे वो कच्चे मांस खाते थे, रॉ फ्लश खाते थे। और कच्चे मांस को खाने के लिए उनका जो खाना होता था वो स्लिप न कर जाए माउथ से, इसलिए उसको क्या करते थे, धंसाते थे, और धंसाने के बाद चीड़ते थे या फाड़ते थे। अभी भी कार्निवोर्स, कुत्ते को देख लो, लॉयन को देख लो, टाइगर को देख लो, जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें अभी भी ये लंबे लंबे से निकले होते हैं। इसलिए निकले होते हैं क्योंकि वो रॉ फ्लश खाते, कच्चे मांस खाते हैं, उनका खाना स्लिप ना हो जाए। लेकिन अब हम लोग खाने को पका के खाते हैं। अब हम लोगों में कैनाइन का कोई काम नहीं है। खाते समय कभी आप सोचिए कैनाइन का क्या काम है।
कैनाइन का कोई काम नहीं, तो थर्ड मोलर यहां तक खाना पहुंचता नहीं है, थर्ड मोलर यहां तक खाना पहुंचता नहीं है। कैनाइन हम लोगों में कोई काम का नहीं है, तो याद रखना थर्ड मोलर और कैनाइन ये दोनों ही होते हैं वेस्टिजियल इन ह्यूमन। कैसे हैं ये? वेस्टिजियल इन ह्यूमन। वेस्टिजियल का मतलब आपने अपेंडिक्स पढ़ा था, जरा याद करो, अपेंडिक्स पढ़ा था, हमने आपको बताया था एक ऑर्गन्स होते हैं रूडिमेंट्री, एक होते हैं वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब होता है नॉन फंक्शनल और रूडिमेंट्री का मतलब होता है लेस फंक्शनल या लेस डेवलप। तो ये वेस्टिजियल होते हैं, मतलब इनका कोई काम नहीं है, थर्ड मोलर का और कैनाइन का। ये जो थर्ड मोलर है, थर्ड मोलर को ही हम लोग बोलते हैं, थर्ड मोलर जो है इसी को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। याद रखना, थर्ड मोलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टीथ, जिसे बोलते हो अक्ल के दांत। थर्ड मोलर कब आता है? एडल्ट होने पर आता है, जिसे बोलते हैं अक्ल के दांत। जब इनको अकल भी आ गई है, मतलब ये एडल्ट हो चुके हैं। ये था आपका टीथ। तो टीथ में हमने क्या पढ़ा? डेंटल फॉर्मूला पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ा और फंक्शन ऑफ टीथ पढ़ा। क्लियर? आगे चलिए, हमारे माउथ कैविटी में हम लोग माउथ कैविटी पढ़ रहे हैं, बक्कल कैविटी। तुम्हारे बक्कल कैविटी में पाई जाती है टंग। हमारे बक्कल कैविटी में पाई जाती है टंग। जरा हम लोग देखते हैं टंग के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं टंग। टंग एक मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन है जो कि हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। बक्कल कैविटी के बेस पर अटैच्ड है, लिखा है एनसीईआरटी की लाइन है, टंग अटैच विद द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी या बेस ऑफ बक्कल कैविटी, जुड़ा हुआ है फ्रेनुलम से। फ्रेनुलम क्या होता है जरा देखो, फ्रेनुलम अगर हम फ्रेनुलम की बात करें तो फ्रेनुलम कौन है? फ्रेनुलम है जो आपके टंग के नीचे स्किन का फोल्ड पाया जाता है। ऐसे आप टंग करोगे, स्किन के नीचे जो फोल्ड पाया जाता है जो बक्कल कैविटी के बेस पर, उसी के थ्रू हमारी टंग अटैच है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। तो टंग अटैच्ड एट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के फ्लोर पर अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम एक स्किन का फोल्ड है जिसके थ्रू हमारी टंग हमारे माउथ कैविटी में अटैच्ड है। जो हमारी टंग एक मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन है जो कि हमारे फूड को सलाइवा से मिक्स करता है, स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें टंग की, तो जो आपकी टंग है बिल्कुल स्मूथ नहीं है। अगर टंग पर आप फिंगर ले जाएं, हाथ ऐसे ले जाएं उंगली, तो वो रफ टाइप की है। रफ इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो हमारी टंग है, टंग के ऊपर पाए जाते हैं कुछ पैपिली, इसलिए टंग रफ है। ये टंग है, टंग पर कुछ पाए जाते हैं इस तरह से पैपिली पाए जाते हैं, और इन्हीं पैपिली पर पाए जाते हैं टेस्ट बड। ये हैं इस तरह से, ऐसे पैपिली पाए जाते हैं। इन्हीं पैपिली पर क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड पाए जाते हैं। अगर हम इन पैपिली की बात करें, कितने टाइप के पैपिली पाए जाते हैं? अगर हम इन पैपिली की बात करें, कितने टाइप की पैपिली पाए जाते हैं? पैपिली ये होंगे फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, फोलिएट एंड सर्कमवैलेट, एंड सर्कमवैलेट। तो टंग हैव सम स्मॉल या न्यूमरस स्मॉल प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पैपिली बोलते हैं। हमारी टंग पर बहुत छोटे छोटे ढेर सारे स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैपिली बोलते हैं। और ये पैपिली कितने टाइप का है? पैपिली 4 टाइप का है। कितने टाइप का है? 4 टाइप का है। कौन कौन? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवैलेट। इन्हीं में से कुछ पैपिली पर एनसीईआरटी लाइन लिखा है, सम ऑफ विच बियर्स टेस्ट बड, इनमें से कुछ पर टेस्ट बड पाई जाती हैं। तो जरा देखो किस पर टेस्ट बड पाई जाती हैं, जरा हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी की लाइन क्या है? सम ऑफ विच बियर्स टेस्ट बड। तो जो फिलीफॉर्म होता है इस पर टेस्ट बड एब्सेंट होती हैं, टेस्ट बड्स एब्सेंट होती हैं। जो फंजीफॉर्म होता है इस पर टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। जो फोलिएट है इस पर टेस्ट बड नहीं होती। नहीं होने का मतलब ये ह्यूमन में एब्सेंट होती है, तो इसको क्या लिखोगे? एब्सेंट इन ह्यूमन। ये ह्यूमन में एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन ह्यूमन। तो क्या बोलेंगे? फोलिएट एब्सेंट इन ह्यूमन, फोलिएट एब्सेंट, एब्सेंट इन
ह्यूमन में एब्सेंट होगी। सर्कमवेलेट, इस पर टेस्ट बड पाई जाती है। तो जरा देखो एनसीईआरटी की जो लाइन है कि जो पैपिली होते हैं, इन पैपिली में से सम ऑफ विच बियर्स टेस्ट बड, इनमें से कुछ पर टेस्ट बड पाई जाती हैं। जरा देखो फिलीफॉर्म पर टेस्ट बड नहीं होगी, फोलिएट ह्यूमन में एब्सेंट होगी, तो 2 ही पर तो टेस्ट बड पाई गई, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है सम ऑफ विच बियर्स टेस्ट बड। ये जो पैपिली होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं पर पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पैपिली जो प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन्हीं पर पाए जाते हैं टेस्ट बड। तो पैपिली कितने टाइप के, 4 टाइप के, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवेलेट। इनमें से इन्हीं 2 पर टेस्ट बड पाई जाएगी, इस पर टेस्ट बड नहीं पाई जाएगी, और ये ह्यूमन में एब्सेंट होती है, रैबिट वगैरह में पाई जाती है, जो कि आपको पढ़ना नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टंग का काम क्या है। टंग का काम है टेस्ट को बताना। टंग हमारी किसको बताती है, टेस्ट को भी बताती है। ये टंग है, टंग किसको बताएगी, टेस्ट को बताएगी। जरा देखो ये है टंग का टिप, इसे बोलते हैं टिप। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसे बोलते हैं बिहाइंड टिप। इसे क्या बोलेंगे, बिहाइंड टिप। और इसे बोलते हैं, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है साइड्स, ये हम क्या बोलेंगे, साइड्स। और लास्ट में ये वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं बेस, क्या बोलेंगे, बेस। तो जरा देखो यहां पर बेस ये किस टेस्ट को बताएगा, साइड ये किस टेस्ट को बताएगा, बिहाइंड टिप ये किस टेस्ट को बताएगा, और टिप किस टेस्ट को बताएगा। तो जरा देखो जो टिप होता है ये बताता है स्वीट को। जो टिप होता है किसको बताता है, स्वीट को बताता है। बिहाइंड टिप जो होता है ये बताता है सॉल्ट को। ये किस टेस्ट को बताएगा, सॉल्ट को। जो साइड्स होते हैं ये बताते हैं सोर को। कौन सा टेस्ट बताएगा, सोर। और जो बेस होता है ये बताता है बिटर को। ये किसको बताता है, बिटर को। क्लियर। तो हमारे टंग हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर पर बेस से अटैच है, किससे, फ्रेनुलम से। फ्रेनुलम जो स्किन का फोल्ड आपके टंग के नीचे दिखता है। हमारे टंग का काम स्पीच प्रोडक्शन कराना, टेस्ट को बताना, खाने को सलेवा से मिलाना। यहाँ पर हम लोग टेस्ट का काम पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी टंग है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, उस पर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसे हम पैपिली बोलते हैं। पैपिली 4 टाइप का है, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवेलेट। क्लियर।